क्या हाल चाल। मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज तुम लोगों के लिए लेके आ गया हूं मैं सेकंड चैप्टर रिवीजन का ना। कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करने वाले हम कोशिश करेंगे वही 14-15 मिनट में, जैसे हमने पहला वाला चैप्टर कर लिया था। ये वीडियो बेसिकली इसलिए नहीं है कि तुम पूरे डिटेल में पढ़ो, ये तो इसलिए कि तुम लोग वॉरियर में पढ़ के आए हो, है ना। और नहीं भी पढ़ के आए तो जाके पढ़ लो भाई। और यहां पर तुम्हारा पूरा एक दिमाग में सीक्वेंसिंग बिठा दूंगा मैं, है ना। एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो स्पेशली अभी के लिए तो है इफेक्टिव, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, उससे एक दिन पहले जस्ट तुम्हें जब 10-5 मिनट में अपना पूरा रिवीजन करना होगा, उसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। इस वीडियो के अंदर आज मैं तुम्हें एक तगड़ी चीज और बताने वाला हूं। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा जुगाड़ देने वाला हूं जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प आने फुल होगा अगर तुम लोग अभी भी बहुत ज्यादा बैकलॉग रिवीजन और प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। बेटा टेंशन ना लो, है ना। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। भाई इस चैप्टर की शुरुआत होती है ऑरेस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट के साथ। माइकल हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड साहब थे, उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने कि भाई एक वायरलेस वायर के थ्रू करंट भेजा, है ना। और यहां पे एक बैटरी लगा दो भाई, बैटरी लगा। और इन्होंने क्या किया, इसके बाजू में क्या रख दिया, एक यहां पे करंट भिजवा दिया। मान लो यहां पे कोई बल्ब वगैरह कुछ भी है ना, यहां पे इन्होंने क्या रख दिया, कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है भाई, एक नीडल होती है इसके अंदर। इस हेड को बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। तो जैसे ये करंट इससे पास हुआ, एकदम से इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन। तो इसी की ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखी गई है कि भाई नीडल डिफ्लेक्ट हुई। लोगों ने सोचा कौन सी फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशन फोर्स तो काफी वीक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी हो नहीं सकती, यहां पे कौन सा करंट है, ये टच हो नहीं रहा इससे। तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि भैया कौन सी फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। यहां से पहली बार पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो मैग्नेटिज्म होगी। और आगे 12th क्लास में तुम पढ़ोगे कि मैग्नेटिज्म की हेल्प से करंट भी पैदा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो लेकिन ये तो बहुत बाद की बात है। इससे पहले एक बहुत पुराने गांव की कहानी है, मैग्नीजिया गांव की कहानी है भाई। वहां पे एक शेफर्ड था, चरवाहा। बहुत सारी कहानियां ऐसी, उनमें से एक कहानी मैं तुम्हें बता देता हूं। चरवाहा भैया बकरी को चराता हुआ जा रहा था, भेड़ होगा सॉरी, है ना। उसकी लकड़ी के नीचे एक लोहा लगा हुआ था, वो एक पत्थर से अट्रैक्ट हुआ। बाद में उस पत्थर का नाम रख दिया गया लोडस्टोन, LODESTONE। लोडस्टोन उसका नाम रखा गया। उसको हम नेचुरल अकरिंग मैग्नेट बोलते हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब जो अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेट से बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। उन सब्सटेंसेस को पीट पीट के एक एक्सट्रीम टेम्परेचर में उन्हें भी मैग्नेट बना सकते हैं, है ना। वहीं से तुम्हारी बनी बार मैग्नेट। उन सब्सटेंसेस का नाम है जो अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये तीनों ही ऐसे हैं कि इन्हें मैग्नेट भी बनाया जा सकता है और ये अच्छी मैग्नेट बनती है। कौन सी मैग्नेट बना देते हैं? बार मैग्नेट। इसी के बारे में पढ़ते हैं। बार मैग्नेट की हेल्प से, अच्छा सोचो, पापा आए भाई, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, मान लो पापा ने देख लिया तुम लोग ये वाली क्लास, अक्षय सर की ये वाली क्लास देख रहे थे, रिवीजन वाली, है ना। और पीछे से किसी बच्चे ने अच्छा एक लिंक आया ऊपर, अच्छा हो भाई बात करते हैं, आजा ग्रुप में, आजा फ्री वो खेलते हैं, फ्री फायर वे कुछ खेलते हैं। तो तुमने क्लिक कर दिया, पीछे से पापा ने देख लिया, पापा को आया गुस्सा। पापा तब तो गुस्से में रूम में चले गए। आज बताता हूं इसका रिजल्ट देखता हूं कैसा आया था यूनिट टेस्ट में, है ना। और पापा ने वो यूनिट टेस्ट का रिजल्ट और देख लिया, वो भी गड़बड़ था। तो पापा जिस रूम में बैठे हैं, पापा के आसपास मम्मी ने आके बताया, बेटा रूम में मत चला जी। पापा भभके बैठे हैं, पापा गुस्से में एकदम तिलमिलाए बैठे हैं। मतलब वो पापा के आसपास का फील्ड जो है, अगर तुम वहां गए तो तुम्हें फोर्स मिलेगी, फोर्स लगने को, फोर्स लग सकती है तुम्हें ना। तो यानी ऐसे ही पापा के आसपास का जो फील्ड है उसे पापा का फील्ड बोल दिया, जहां तुम्हें वो फोर्स फील हो सकती है। इसीलिए इसी तरह कोई मैग्नेट अगर रखी है, जैसे मान लो मैग्नेट का ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड जो बन जाता है जहां पर वो मैग्नेट अपनी फोर्स का प्रभाव डाल सकती है, उस एरिया को बोला गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने देखा, फिर हमने फील्ड लाइंस बनाई। फील्ड लाइंस कैसे बनाई भैया? हमने यहां पे आयरन फिलिंग्स, लोहे का चूरा डाल दिया, है ना। अगर मैं एक मैग्नेट रखूं, एक पेपर रखूं, उसके ऊपर लोहे का चूरा डाल दूं, तो वो कुछ ऐसी शेप में आया, कुछ ऐसी शेप में आया ना। इस शेप को ज्वाइन करके हमने एक लाइन बना दी, है ना। एक शेप को हम ज्वाइन करके एक लाइन बना दी और इसी इमेजिनरी लाइंस को हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड के आसपास हमने जब लोहे का चूरा डाला तो हमने पाया कि किसी पैटर्न में आ गया लोहे का चूरा अपने आप, यानी मैग्नेट एक फोर्स किसी पैटर्न में लगा रही है। उस पैटर्न को ड्रॉ कर दिया हमने अपने आप। इमेजिनरी लाइंस थी वो, रियलिटी में वहां कोई लाइंस नहीं थी, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस। हमने उस पैटर्न को जैसे ड्रॉ किया वो इस तरह से दिखाई दी, इसको हमने बोलना स्टार्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर तो होती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, इसलिए इनको क्लोज्ड कर्व भी बोला जाता है। क्लोज्ड कर्व एक लाइन है जो मैं जानबूझ के यहां लेके आया हूं, लाइक पोल से रिपेल और अनलाइक पोल से अट्रैक्ट। एक लाइन में जानबूझ के यहां पे लेके आया, लाइन गलत है भाई, है ना। ये लाइन गलत है बिल्कुल, इस लाइन को ध्यान देना, इस लाइन को, ये बिल्कुल गलत है, ये लाइन बिल्कुल गलत है भाई, फॉल्स लाइन है ये। क्यों फॉल्स है? ये लाइन में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो ओरिजिनेट होती है कहीं से, ना ही एंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होती है। ये क्या होती है? क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व, अजय सोचो कोई कर्व है क्लोज्ड, ये कहीं से पैदा हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, कहीं एंड हो रहा है? नहीं। तो ये पहली लाइन इसलिए गलत होती है, इसे ध्यान रखना भैया ना। कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि हर एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। सोचो कोई एक फील्ड लाइन से, तुम यहां पे मैग्नेटिक कंपास रख दो, क्या ये एक ही डायरेक्शन बताएगी? इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, क्या ये एक ही डायरेक्शन बता सकती है? यानी एक पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ फोर्स को एक होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो एक फोर्स डायरेक्शन ये हुई, एक ही हुई, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी ये भी एक फील्ड लाइंस की, किसी एक पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ फोर्स दो नहीं हो सकती, ठीक है।
एक और चीज भैया, नियर द पोल्स, तुम्हें पता है ज्यादा फील्ड लाइंस होती है। नियर द पोल्स अगर तुम फील्ड लाइंस बनाओगे, अगर तुम यहां फील्ड लाइंस बनाओगे, क्या तुम देख रहे हो नियर द पोल्स कितनी भीड़ है? तो जहां ज्यादा भीड़ वहां ज्यादा फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसके बाद ये रहा, तो ये फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने के 90% चांसेस है। ठीक है, इसके बाद भैया हम, अच्छा ये याद देख लो, उड़ान पीना एक प्लेलिस्ट, इसी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर तुम्हें एनसीईआरटी कंप्लीट डिटेल्ड लाइट, मैग्नेटिक फील्ड, ह्यूमनाइज, इलेक्ट्रिसिटी, चारों चैप्टर की, यही था तुम्हारे लिए जो मैं बता रहा था कि तुम्हारे बहुत काम आएगा। जिस बच्चे ने रिवीजन कर लिया एनसीईआरटी डिटेल कर लो, भला हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देख लो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें ना, इसी चैनल पर है। अब इसके बाद आते हैं राइट हैंड थंब रूल पे। इसके राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया क्यों जाता है? हमारे सिलेबस में 3 चीजें पढ़नी है। स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ना है, स्ट्रेट कंडक्टर से करंट जब फ्लो होगा ये पढ़ना है ना। एक हमें पढ़ना है सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर वायर से जब करंट फ्लो होगा। ठीक है, एक हमें पढ़ना है सोलेनोइड। ये 3 चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला हमारा सिलेबस, सबसे पहला हमारे सिलेबस के अंदर आता है स्ट्रेट कंडक्टर। मान लो एक वायर है सीधी, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्वेश्चन वाला पूछता है बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये लेट्स से ये वायर है, ये वायर है, लो ये वायर, इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, अपनी इस हाथ को मानो एक शीट, और तुमने इस वायर, इसमें करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, ये रहा, तुमने यहाँ पे आयरन, लोहे का चूरा डाल दिया, वो लोहे का चूरा अपने आप कैसा आ जाता है? यहाँ पे शीट बना रहा हूं ना, ये शीट, 3D में इमेजिन करना, ये शीट, तो वो लोहे का चूरा अपने आप कैसा आता है? कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं इसे ना। फिर से हम इन सर्कल्स को जोड़ के एक लाइन की तरह बना दिया, तो हम बोलते हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? सर्कुलर। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर है, यानी ये एक मैग्नेट बन गई, एक वायर एक मैग्नेट बन गई। मैग्नेटिक फील्ड कैसा? सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के नॉर्थ टू साउथ पोल था, यहां क्या बताओगे नॉर्थ साउथ क्या है? यहां कैसे बताओगे? है तो यहां पे एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं क्लॉक फेस रूल से। क्लॉक फेस रूल अब तुम्हारा सीबीएसई में नहीं पूछा जाता, पर बहुत अच्छा तरीका है। पहले तो ये देख लो राइट हैंड थंब रूल क्या है। तुम थंब ऐसे लो, ये वायर है, ये अपने थंब को ले जाओ करंट की डायरेक्शन में और इसे कर्ल कर दो इस वायर के अराउंड, तो ये जो कर्ल वाली डायरेक्शन है, जो फिंगर कर्ल हुई, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब ये करंट ऊपर तो कर्ल कहां हो रहा है? ऐसे, ऐसे कर्ल हो रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना कभी भी, मान लो एक पेपर है, ध्यान सुनना, ध्यान, अरे ध्यान से, मान लो ये पेपर है, तुम्हें यहां पे एक फील्ड लाइंस दिख रही है गोल गोल, और उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ जाना, इसका मतलब है नॉर्थ पोल, यानी ये फेस नॉर्थ पोल। अब कोई सर्कुलर चीज है तो उसके तो फेस होंगे ना, दो एंड थोड़ी ना हो सकते। बार मैग्नेट के 2 एंड होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन एक फेस है, फेस सर्कुलर, सर्कल का तो फेस होता है। तो ये रहा एक फेस, ये रहा दूसरा फेस, एक फेस इधर एक फेस इधर। तो अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब ये नॉर्थ पोल है, और अगर कहीं तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है ये साउथ पोल। तुम बना के भी देख सकते हो, पेपर लो, उस पेपर पे ना डार्क एक सर्कल बनाओ, और उस सर्कल पे ऐसे डार्क बना दो, बहुत ज्यादा डार्क। तो तुम इधर से देखोगे तो ऐसा सिंबल दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, पेपर पे छप जाएगा दूसरी साइड, वहां से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। ठीक है, ठीक है। और तुम्हें एक चीज मैंने क्या पढ़ाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, मैग्नेट के बाहर तो डायरेक्शन होती है इनकी, मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। तो अगर कोई फेस है, मैं बोल रहा हूं ये नॉर्थ ये साउथ, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ हो जाएंगी? क्योंकि मैग्नेट के अंदर से साउथ टू नॉर्थ। लेकिन बाहर देखोगे, बाहर कहीं भी, यहां कहीं बाहर, तो वहां होगी नॉर्थ टू साउथ। ये बात याद रखना, इसका बहुत आगे काम आने वाला है ना। मजा आ गया? चलो भाई, इसके बाद स्ट्रेट लाइन कंडक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। इसके बाद आते हैं स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनती है। ठीक है, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। जितना ज्यादा ये तुम्हारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पास होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जितना तुम वायर से दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। हाँ ना बोलो भैया? ठीक। इसके बाद सर्कुलर करंट पाते हैं। मान लो एक सर्कुलर वायर है, लेट्स से ये सर्कुलर वायर दिखाई दे रही है, ये। ठीक है, अब सर्कुलर वायर बिल्कुल याद करो, मैंने बोला मान लो करंट ये है, इधर से देखो ये सर्कुलर वायर ऐसे है, करंट ये रहा, क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट है। क्या ये सर्कुलर वायर के फेस होंगे? अब इसका कोई एंड नहीं है, कोई छोर नहीं है, नॉर्थ और साउथ पोल जैसे बार मैग्नेट में होती है वैसे नहीं है। इसके क्या है? सर्कुलर वायर के फेस होते हैं। ये फेस तुम्हें दिखाई दे रहा है, करंट क्लॉकवाइज है, मतलब ये कहलाया साउथ पोल। लेकिन इसी को तुम इधर से देखोगे ये कहलाया नॉर्थ पोल। मानते हो? हाँ ना बोलो? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर के अंदर बात कर रहा हूं, वायर के अंदर होनी चाहिए साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये वायर एक फेस बन गया। अब मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेट बन गई एक सर्कुलर कॉइल, एक बन गई क्या? मैग्नेट। और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ। क्या ये बात ध्यान रखोगे? देखो भाई, देखो जल्दी देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? करंट। यहां करंट ही नहीं दिया हुआ भाई ने, करंट ही नहीं दिया हुआ। बहुत बढ़िया, करंट ही नहीं दिया। एक काम करो, करंट को हम उल्टी डायरेक्शन में ले लेते भाई। मैं करंट को ये ले रहा हूं, मैंने करंट ये ले लिया। देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, इधर से देखना, इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है ना, मतलब ये नॉर्थ पोल है मेरे लिए। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी इधर की तरफ? देख पा रहे हो? और यहां पे सर्कुलर कॉइल बन जाएगी। देखो
देख रहे हो। और बाहर देखो जरा, बाहर ये घूम के, ये सर्कुलर कॉइल है, यहां से आ रही फील्ड लाइंस, यहां से घूम के क्या वापस ऐसे जाएगी अंदर, यहां से घूम के, देखो सर्कुलर कॉइल है 3D में, यहां से आएगी मैग्नेटिक फील्ड और घूम के ऐसे अंदर जाएगी, फिर यहां से अंदर आएगी, ऐसी तो होगा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकली और घूम के कैसे सर्कुलर कर्व बनाएगी, बना दो भाई सर्कुलर। देखो ये सर्कुलर कॉइल है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एक फील्ड लाइन ऐसा बनेगी, देखो ये मेरा हाथ सर्कुलर कॉइल है रहा, फील्ड लाइन देखो ये यहां से अंदर करिए एंटर, देखो ये एंटर कर रही है, एंटर कर रही है अंदर की तरफ, तो फील्ड लाइन देखो ये डायरेक्शन, और बाहर की तरफ ऐसे हो जाएगी। देखो अब करने को अलग अलग तरीके से बना दो भाई। एक टेबल वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ एक टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, ये तुम्हारी उसमें दिया हुआ है, एक बुक ऐसा है ना, उसमें यहां पे वायर ऐसी दी हुई है ना। क्या तुम सोचो एक छोटी सी देर के लिए कि छोटा सा वायर वायर का कि स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ऐसे फील्ड बन जाती है, ये बन गई, सेम यहां पे बन जाएगी, सेम यहां पे बन जाएगी ना। करंट मान लो ये रहा, करंट ये रहा ऊपर की तरफ, करंट ऊपर, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो ये रहा। ये भी बना सकते हो दो तरीके, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे बनाओ। ये देखो करंट नीचे, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे, सॉरी करंट नीचे तो क्लॉकवाइज, तो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे बनाना चाहो, ठीक है। देख लो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोलेनोइड पे आ जाते हैं। सोलेनोइड और कुछ नहीं, स्प्रिंग, ये लो, इसका कबूतर बन जाएगा। देखो इसी को बोलते हैं सोलेनोइड। देखो स्प्रिंग को ऐसे रोटेट कर दो, इसी को बोलते हैं सोलेनोइड। ये रही भाई सोलेनोइड। अब कुछ नहीं, तुमने एक सर्कुलर कॉइल पढ़ ली, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, कई सारी सर्कुलर कॉइल्स को एक साथ जोड़ दो, यही बन गया सोलेनोइड, और कुछ नहीं है। कई सारी सर्कुलर कॉइल्स को एक साथ जोड़ दो, यही बन गया सोलेनोइड। भाई देख लो देख लो देख लो, ठीक है, देखो बन गया। अब इसको समझाना बहुत आसान है। ये रहा सोलेनोइड, ध्यान से देखना, मैं बहुत मजेदार चीज करा रहा हूं। ये मान लो एक बीच में ऐसी वायर डाल देते हैं, ये वायर नीचे से गई, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज। देखो ये नीचे से गई वायर और यहां से बाहर आ गई, यही हुआ। यहां से करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, देखना बहुत ध्यान से, ध्यान से। ये रहा करंट अंदर जा रहा है, देखो ये रहा करंट, ये जा रहा बाहर, ये बाहर की तरफ। क्या करंट ये नीचे आ रहा है, आ रहा है, देखो देखो ध्यान से देख के बताओ, आ रहा है। ये सोलेनोइड है ना, देखो यहां से करंट अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। इस साइड से देखो, इस वायर को करंट ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये वाली जो लूप है, इसमें से देखने पे मुझे क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है। एक सर्कुलर लूप में इधर से मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्या ये साउथ पोल होगा और इधर नॉर्थ पोल होगा। क्या मैं इसे बोल सकता हूं साउथ पोल। सेम इसके साथ, यानी जितनी भी तुम वायर बनाओगे, क्या सबका साउथ पोल इधर है, यानी ये साउथ पोल। और अगर तुम इसी वायर को इधर से देखोगे, अगर उधर से तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रही तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, यानी ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ पोल। ऐसे निकालने का बहुत आसान तरीका, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। हाँ भैया बोल दो। अब ये सारी वायर्स मिलकर अपना मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ जोड़ लेती हैं, ऐसा मान लो, तो टोटल ये सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल तो उसकी बार मैग्नेट की तरह इसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। साउथ टू नॉर्थ, तो बाहर तो होगा ये डायरेक्शन बाहर, लेकिन अंदर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन ही होगी, बाहर नॉर्थ टू साउथ। कितना आसान था मैग्नेटिक फील्ड बनाना सोलेनोइड का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, जितने ज्यादा गोल गोल टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। पहली चीज सोलेनोइड के अंदर देख लो भाई, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनोइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जैसा हो गया भाई, और ऑन द एंड वन एंड ऑफ द सोलेनोइड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल बन गया, ठीक है। इनसाइड द सोलेनोइड, हां सोलेनोइड के अंदर देखो क्या फील्ड लाइंस बराबर है हर जगह, तो इनसाइड द सोलेनोइड फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड कांस्टेंट फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई, फोर्स निकाल देते हैं। ये टॉपिक बहुत कम पूछा जाता है, पर फोर्स निकाल देते हैं। मान लो एक चार्ज, ये कंडक्टर तुम्हारा यहां रखा, देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बेटा बी से, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। आज का चैप्टर लंबा जाएगा क्या है। फिर फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तो देखो थंब पहली फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड रूल, यहां पे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज करना है भाई सबको, ठीक है। तो देखो थंब फोर्स, पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एफ बी आई, है ना। तीनों को परपेंडिकुलर रखना है एक दूसरे के ना। मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि भैया एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उधर ही करंट होता है, ध्यान रखना, जिधर नेगेटिव जाता है उसके ऑपोजिट होता है करंट, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उधर करंट, तो करंट की फिंगर ले लो इधर। मैग्नेटिक फील्ड मान लो मैंने बोल दिया अंदर, ये क्रॉस का सिंबल बताता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स की डायरेक्शन का ऊपर, तो इस पे फोर्स लगेगी ऊपर, फोर्स अपवर्ड्स, ठीक है।
ये एक टॉपिक था। इसके बाद आते हैं 1 2 3 एंड गो। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सब कुछ, देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूरा बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, यहीं से आता है। एसी करंट वो होता है जो कांस्टेंट करंट नहीं होता, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जो अपनी बार बार डायरेक्शन चेंज करता है, उसको बोलते हैं एसी करंट, ठीक है। इसके बाद इसका करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। ये एसी करंट सस्ता होता है, लंबी दूरी तक इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। डीसी करंट ज्यादा दूर तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है, महंगा होता है, ठीक है, और ये कांस्टेंट करंट होता है। आगे बढ़ते हैं 1 2 3 एंड गो। वायर्स, एक होती है लाइव वायर भाई, एक होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है, और एक होती है तुम्हारी अर्थ वायर, है ना। 3 वायर होती है भाई। अर्थ, क्योंकि अर्थ को हम ग्रीन बोलते हैं ना, अर्थ इज ग्रीन, तो ग्रीन वायर अर्थ की होती है। लाइव मतलब खतरा, खतरा मतलब ये होती है रेड वायर, ठीक है, और न्यूट्रल को हम ब्लैक बोल देते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है ना, तो ये ब्लैक वायर बोल देते हैं। लाइव वायर से वोल्टेज आती है, देखो यहाँ पे सर्किट दिखाता हूं। ये लाइव वायर से आती है भाई तुम्हारी कांस्टेंट जो वोल्टेज होती है, मेन जो 220 वोल्ट है, और न्यूट्रल वायर होती है तुम्हारी 0 वोल्ट पे। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट। तो हम क्या यूज करते हैं, 220 वोल्ट की आ रही है, यहां पे टीवी लगाया, यहां पे फ्रिज लगाया है, और जाके न्यूट्रल वायर से जुड़ गई, है ना। यही तो होता है। कभी कभी तुमने देखा अगर ये डायरेक्ट आपस में मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा करंट यहां से फ्लो कर जाता है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता, तो इसलिए वायर जल जाती है, टीवी वीवी बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा सर्किट है भाई। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेनली 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है भाई, है ना। और मीटर बॉक्स के आगे एक फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज बेसिकली क्या काम करता है, अगर हद से ज्यादा करंट फ्लो कर गया तो फ्यूज के अंदर रखी जो वायर है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो आगे जाके हमारा ज्यादा करंट आगे जो अप्लायंसेस को खराब नहीं कर सकता। ये था तुम्हारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगली क्लास में मिलेंगे। हाँ, इसके नोट्स जिसको चाहिए भाई वो नोट्स ये टेलीग्राम है, फॉलो कर सकता है। इस टेलीग्राम पे जाके तुम्हें नोट्स वगैरह सारे मिल जाया करेंगे, टेंशन मत लेना। जो भी चीज वहां पे होगी सारी तुम्हारे पास आती रहेंगी, और तुम्हारे लिए जल्दी एक चीज लाने वाला सरप्राइज। बाय, टाटा, ठीक है।